एक्सरसाइज 5.3 का तीसरा का 8वां नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए दिया क्या है और क्वेश्चन के ज्ञात क्या करना है। तो एन बराबर 4 दे दिया है, डी बराबर 2 दिया है, एस एन बराबर 14 दे दिया है। एन ज्ञात करना है और एन मतलब ए ज्ञात करना है, ठीक है। एन ज्ञात करना है और एन ज्ञात करना है ए एन, ठीक है। तो इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले डी का मान दे दिया है। क्या दिया है? डी का मान दे दिया है। तो डी का मान जो है ना ए एन वाला को सेट कीजिए। पहले ए एन बराबर 4 लिख लीजिए। तो ए एन का सूत्र होता है एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए भाई क्या करेंगे ना, डी का मान पुट कर लीजिए, बाकी को रहने दीजिए, ठीक है। डी का केवल मान पुट कीजिए, ए एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, क्लियर। अब ए यहाँ पर गुना जब कराइएगा तो 2n माइनस 2 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी जो है ना 2n रहने दीजिए, इस 2 को उधर भेज दीजिए। अब माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। ए बराबर 2n। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कुछ उधर भेज ले, n बराबर रख ले चाहे a बराबर रख ले, तो इसको पुट करना होगा आपको, ठीक है। तो जैसे हो वैसे रख सकते हैं। रख ली, भेज दीजिए 2n को इधर, a बराबर रख लीजिए, ठीक है। तो a बराबर 6 माइनस 2n हो जाएगा। a बराबर ये आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। ये समीकरण 1 ले लीजिए। फिर हम चलेंगे एस एन पर। एस एन में माइनस 14, क्लियर। तो एस एन का सूत्र तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये वाला लगा सकते हैं, एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर माइनस 14 है, ठीक है। एन का मान तो दिया नहीं है, रहने दीजिए, बाई 2 कर लीजिए। 2 का मान है, ए का मान भी नहीं दिया, ए का मान 1 पुट कर लीजिए, ठीक है। 6 माइनस 2n, फिर यहाँ पर होगा बाबू प्लस डी का मान तो मिल गया है ना, फिर यहाँ 2 रखेंगे माइनस 14। अब यहाँ पर होगा क्या, n/2। अब देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4n हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 14। ये चलते रहेगा आगे। होगा क्या, n/2। अब यहाँ पर जो है 12 है, ठीक है। तो इस 12 में से 2 जाएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 4n में से 2n घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 2n बन जाएगा, ठीक है। और बराबर माइनस 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन छाट सकते हैं, ठीक है। कॉमन छाटेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉमन छाटेंगे तो 2 कॉमन छाटिएगा तो 5 हो जाएगा, ये माइनस n हो जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे उतना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 14 आ गया, ठीक है। बाकी को मैं इधर बना लेता हूँ यहाँ पर, तो देखिए n है 5n हो गया ये, और माइनस 14 हो गया। बाबू यहाँ पर गुना करा लीजिए तो 5n हो जाएगा, यहाँ पर n² हो जाएगा, क्लियर। ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 0, क्लियर। अब इसको भेजना चाहते हैं, इसको आगे कर लीजिए, माइनस n², ये हो जाएगा प्लस 5n और प्लस 14 बराबर 0। अब ये n को कॉमन छाटते हैं तो ये सब साइन बदल जाएगा, यहाँ पर 5n हो जाएगा, 14 हो जाएगा। चलिए, तो ऐसे कौन सी संख्या है जिसको हम लोग तोड़ने के बाद जो है ना जोड़ने और तोड़ने पर क्या होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी संख्या देखिए है, बहुत सारा संख्या है, उतार लिए होंगे ये।
यहाँ पर जो है ना एन स्क्वायर कर लेंगे, माइनस है तो माइनस, देखिए 7 में से 2 जाता है तो क्या होता है 5 आ जाएगा, और इस 7 दूनी 14 भी हो जाएगा। यहाँ पर एन भी रख लीजिए, -14 बराबर 0 ले लीजिए। अब एन स्क्वायर 7n प्लस 2n -14 बराबर 0, कॉमन छाटेंगे, एन स्क्वायर है तो यहाँ पर n - 7 कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, n-7 कर लीजिएगा, यहाँ पर +2 ले लीजिए, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2n फिर हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ n + 2 बराबर क्या हो जाएगा अलग, और फिर n-7 बराबर अलग 0। अब यहाँ पर फिर अलग करेंगे, बराबर 0 कर लीजिए, और n-7 बराबर भी 0 कर लीजिए। अब जो है ना यहाँ पर n बराबर ये जाएगा तो -2 हो जाएगा, n का मान जाएगा उधर तो 7 हो जाएगा। अब ये प्लस वाला का प्रयोग करेंगे हम लोग किसमें, a का मान ज्ञात करने में। तो देखिए a का मान यहाँ ज्ञात करने के लिए एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, तो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, क्लियर। तो 1 में रखेंगे तो a बराबर 6 - 2 है। अब यहाँ 6 - 2 n का वैल्यू कितना लीजिएगा बाबू 7। अब यहाँ पर 7 दूनी 14 घटेगा तो क्या आएगा -8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका a का मान, तो यानी कि n का मान 7 और a का मान -8 हो सकता है, ठीक है। और ये जो है बाबू यहाँ से यहाँ तक इधर से चले हैं या और इधर बनाए हैं, कारण है कि यहाँ पर बोर्ड की समस्या है, ठीक है।